हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर। माई सेल्फ राज उमेश मंडल हियर। आई एम गोइंग टू टेल फार्मास्यूटिक्स वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर 2024, ठीक है। बी फार्मेसी स्टार्ट हो गया आपका जर्नी, ठीक है। तो आप नहीं देख रहे हो तो HEP1 का हम लोग ने स्टार्ट भी कर दिया। HEP1 उसके एक दो वीडियोस भी आ चुके हैं, तो आप जाके प्लीज देखिए, स्टार्टिंग से देखिए। पहले तो हम लोग ने सिलेबस, एग्जाम पैटर्न्स, सब्जेक्ट्स वो सब डाले फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, फिर HEP स्टार्ट किया, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाए HEP1 के लिए। प्लीज पहले जाके वो कवर करिए, ठीक है। एकदम सीक्वेंस वाइज चलिए प्लीज मेरे साथ साथ। अभी स्टार्टिंग से जुड़े हो, प्लीज अपना नाम, हाँ एक चीज आपसे पूछता हूँ, आप अपना नाम, जो भी वीडियोस देख रहे हैं आप अपना नाम कमेंट में करना। मैं देखना चाहता हूँ कि एंड तक कौन रहता है साथ में, वो चीज मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप अपना नाम कमेंट कर देना, ठीक है। आपका नाम बता सकते हो आप, मतलब आप अपना इंट्रोडक्शन वीडियो दे दो। आप जैसे कॉलेज में जाते हो ना, पहले दिन स्टार्ट करते हो तो इंट्रोडक्शन वीडियो देते हो, तो प्लीज आप इंट्रोडक्शन अपना दे दो कमेंट में कि ठीक है, मुझे पता चलेगा कौन कहाँ से, आपका नाम क्या है, तो जिससे मुझे पता रहेगा कि कौन स्टार्टिंग से एंड तक जुड़ा हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट कर दिया हमारा बी फार्मेसी जर्नी इस हफ्ते से। एंड आपको वीडियोस समझ में आ रहे हैं कि नहीं, लेक्चर्स वीडियोस कैसे लग रहे हैं कि नहीं। तो इस वीडियो का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है, दैट इज फार्मास्यूटिक्स वन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं वो देखेंगे, और यूनिट 1 का स्टार्ट करेंगे। आपको पता ही है हर एक सब्जेक्ट में यूनिट 5, टोटल 5 यूनिट्स होते हैं। तो यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो यूनिट 1 क्या है बेसिकली, तो यूनिट 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। तो यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 क्या है, यूनिट 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट नोट्स अबाउट हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। तो हिस्ट्री फार्मेसी मतलब यूनिट 1 में पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में कि फार्मेसी कैसा है इंडिया में, उसके मतलब प्रोफेशन कैसे डेवलप हुआ, वो बताया गया है कि किसको ये मतलब साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन देखे, ठीक है, वो सब देखेंगे। तो बहुत सारी चीजें। तो सेकंड क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन टू आईपी। आईपी का मतलब इंडियन फार्माकोपिया। तो इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है वो देखेंगे। एक स्टैंडर्ड बुक होता है जिसमें ड्रग्स से रिलेटेड सारी चीजें लिखी रहती है। तो आईपी हो गया, ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया। तो ये दोनों आईपी है ना, ये दोनों जो इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी जो यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, फिर और भी अदर फार्माकोपिया है, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन आईपी और ये ब्रिटिश फार्माकोपिया इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है उस पर देखते हैं। प्रिस्क्रिप्शन हो गया, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हो गया, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है कि प्रिस्क्रिप्शन जैसे कि जो भी डॉक्टर लिखता है आपको, मतलब पेशेंट को, कि ये सब दवाई ये चाहिए, तो वो मेडिकल स्टोर में जाता है तो वो सब देना होता है। कंपाउंडिंग मतलब डिस्पेंस करना रहता है, ठीक है, दवाइयों का। तो वो प्रिस्क्रिप्शन दिया रहता है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन का डिटेल लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन था प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो प्रिस्क्रिप्शन, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, उसके हैंडलिंग कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो ये सब क्वेश्चन से आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। तो एग्जाम के टाइम पे आप ये क्वेश्चंस के आंसर ये आप ये कर सकते हो, समझ सकते हो, जिससे आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। तो राइट डोजेस फॉर्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन विद डेफिनेशन देखेंगे, डोजेस फॉर्म्स क्या होते हैं, फिर स्कोप ऑफ फार्मेसी देखेंगे डिटेल में, फिर फार्मेसी एज अ करियर देखेंगे, फिर व्हाट राइट डिटेल्स ऑफ पोजोलॉजी क्या होता है वो देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजोलॉजी क्या होता है, तो ये सब देखेंगे। तो यूनिट 1 में ये सब थे, ये आप पढ़ लोगे तो आपका पूरा लगभग ये पूरा यूनिट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 2 में राइट अबाउट पाउडर्स, इट्स एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स। तो ये देखेंगे, पाउडर्स के बारे में जानेंगे। फिर डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर्स के बारे में देखेंगे। फिर शॉर्ट नोट्स ऑन जियोमेट्रिक डायल्यूशन, यूटेक्टिक मिक्सचर, प्रूफ स्पिरिट, सिंपल पाउडर, कंपाउंड पाउडर, डस्टिंग पाउडर। तो ये सब आप डस्टिंग पाउडर पे प्रैक्टिकल भी करोगे, ठीक है। तो ये सब चीजें, ये सब देखेंगे आप। ये लेक्चर से पहले ये देख लो, जो भी डिटेल लेक्चर्स आएंगे उनसे पहले ये देख लो कि आपको पता रहेगा। जब लेक्चर के दौरान पढ़े हुए तो आपको पता रहेगा ये क्वेश्चन इसमें से आया है, तो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, तो आप उस तरीके से ध्यान भी दोगे टॉपिक पे, ठीक है। तो राइट अबाउट सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो यहाँ पर रेड में लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो मतलब वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेड में लिखा है, ठीक है। राइट अबाउट इफर्वेसेंट्स क्या होता है, इफ्लोरेसेंट्स क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स क्या होते हैं, वो सब देखेंगे, ठीक है, यूनिट 2 में। और क्या देखेंगे, एक ये न्यूमेरिकल भी आएगा, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस पे एक न्यूमेरिकल भी आएगा,
ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में ये चीज पता रहेगी। तो आपको जब मैं क्वेश्चन पेपर्स भी दिखाऊंगा सैंपल, ये वो उसके भी सीरीज आएंगे जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो उसमें भी तो ये डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स में आपको ये न्यूमेरिकल मिलेंगे जहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये यूनिट 2 से आता है। तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंपीरियल और मैट्रिक्स सिस्टम, ठीक है। राइट अ नोट ऑन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जैसे मेथड ऑफ एडजस्टिंग, कैसे उसको एडजस्ट करेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में लिखना है। इंपीरियल मैट्रिक्स सिस्टम के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इंपीरियल मतलब सिस्टम मतलब पहले का सिस्टम, और मैट्रिक मतलब अभी का जो एडवांस सिस्टम है वो, ठीक है। बात करते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म। इट मतलब लिक्विड डोजेस फॉर्म देखेंगे, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे, एक्ससिपिएंट कौन कौन से यूज होते हैं वो देखेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म में। तो ये यूनिट 2 था। बात करते हैं यूनिट 3 का। यूनिट 3 में क्या पढ़ोगे, व्हाट इज द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स ऑफ सस्पेंशन। तो यूनिट 3 में हम लोग सस्पेंशन और इमल्शन के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स उसको ओवरकम कैसे करेंगे उसके मेथड देखेंगे। तो वो पहला क्वेश्चन है। फिर राइट अबाउट फॉर्मुलेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप, इलाइजर और अदर मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। तो ये सब देखेंगे, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। फिर इमल्शन के बारे में, उसके ये इमल्शन को आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने के लिए वो भी देखेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स, मेथड टू ओवरकम, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन फ्लॉक्यूलेटेड डीफ्लॉक्यूलेटेड देखेंगे। डिफाइंड इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं, चलो बता देता हूँ रफ में कि इमल्शन क्या होता है। जैसे दो लिक्विड का क्या होता है, इमिसिबल लिक्विड्स का क्या होता है, इमल्शन होता है। तो उन दोनों के बीच में इंटरफेशियल ये टेंशन को कम करने के लिए, उन दोनों को मिक्स करने के लिए हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन, बाकी डिटेल पढ़ोगे आप पूरे, जब थियरी लेक्चर्स आएंगे डिटेल में तो आप पढ़ोगे। बाकी क्वेश्चन आप पहले क्वेश्चन वीडियो पहले देखो, थियरी से पहले क्वेश्चन वीडियो देखो, जिससे आपको थियरी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड इमल्शन देखेंगे, इंपॉर्टेंट ये सब सारे क्वेश्चन। और यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 में क्या है, राइट डिटेल अबाउट फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज क्या होती है। तो इनकम्पैटिबिलिटीज क्या होती है आपको पता है। तो इनकम्पैटिबिलिटीज मतलब कि कोई भी चीज कैसे इनकम्पैटिबल है, मतलब कैसे, मतलब उसके टॉक्सिक इफेक्ट कैसे आ जाते हैं कोई भी ड्रग का, तो ये सब देखेंगे। राइट ऑन अ थ्योरेपेटिक ये इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ये सब देखेंगे क्या होता है। व्हाट इज सपोजिटरीज देखेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरीज देखेंगे। व्हाट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोजिटरी बेसिस, डिफाइंड डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। तो ये यूनिट 4 में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और हाँ, इसमें से मैक्सिमम चीजें आ जाएंगी, और आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको एग्जाम से पहले ये सब करना है, ठीक है। आपको नोटबुक में भी ये नोट्स बना के लिखना है, उसमें क्वेश्चन लिखना है, और आपको खुद से आंसर है डिटेल में लिखना है जितना हो सके। और इवेल्युएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म यूनिट 5 के अंदर देख रहे, इवेल्युएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गया। फिर राइट ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट, जेल्स, वो सब उसके प्रिपरेशन कैसे करते वो देखेंगे। फिर राइट मैकेनिज्म फैक्टर अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग्स, तो मतलब स्किन के थ्रू कैसे ड्रग अंदर जाता है वो भी देखेंगे। तो ये सब चीजें थी यूनिट 5 के अंदर। अब बात करते हैं 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं। अब वो देखो, जिसमें हम लोग को 4-5 लाइन में आंसर लिखने रहते। तो आप ये याद रखना कि एक लाइन का आप लिखोगे तो उसका हाफ मार्क्स मिलता है, और 2 लाइन का लिखोगे तो 1 मार्क्स मिलता है। तो ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में क्या आता है, डिफाइंड प्रिस्क्रिप्शन, फार्माकोपिया, पोजोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स क्या होता है वो सब बताना होता है। फिर ये सब जितने भी टर्म्स यहाँ लिखे हुए उनके सबके डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो ये क्या टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल्स, पाउडर्स, पिल्स, फाइन पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स, फिर इफर्बेसेंट ग्रेन्यूल्स, डस्टिंग पाउडर, इनसफ्लेशन, डेंट्रीफ्राइज, स्नफ, सिरप, इलाइजर, लिंगटन्स, ड्रॉप, लिनीमेंट, लोशन, गार्गल्स, ये सब देखेंगे। उस सब का डेफिनेशन आपको ये लिखना है, ठीक है। जैसे आपका थियरी हो गया तो आपको सबको ये आंसर देना आना चाहिए, ठीक है। तो थ्रोट पेन क्या होते हैं, ईयर ड्रॉप्स, पेस्ट, नेजल ड्रॉप, इमल्शन, जेल्स, स्प्रेज, सस्पेंशन, सपोजिटरीज, आई लोशंस, ऑइंटमेंट, पेजरीज, क्रीम्स, माउथ वॉश। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसके डेफिनेशन आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं ये सब। तो व्हाट इज अ जियोमेट्रिक डायल्यूशन देखेंगे, ठीक है। जब थियरी के थ्रू चलेंगे तो आपको सबका एक क्लियर होता चलेगा, ठीक है। बाकी हम लोग ने वीडियोस अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हो। थ्योरी का HEP1 का स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। व्हाट इज अ हाइग्रोस्कोपिक पाउडर वो देखेंगे। फिर डिफाइन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, इनकम्पैटिबिलिटीज बताओ, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू बताओ। आपके आंसर्स मार्क्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। 5 मार्क्स का है तो आपका 10 पॉइंट होना चाहिए, उसमें डायग्राम इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप चीजें समझते हो। व्हाट आर द सपोजिटरीज, ठीक है, वो भी आपको डिफाइन करना है।
फिर बात करते हैं डिफाइन मोनोफेजिक लिक्विड्स, उसके एग्जांपल के साथ बताओ। इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्शन, सस्पेंशन, लिक्विड डोजेज फॉर्म, प्रूफ स्पिरिट, यूटेक्टिक मिक्सचर, यंग्स फार्मूला, आइडोसिनक्रेसी। तो ये सब है ना, ये सब मतलब आइडियोसिंक्रेसी के सामने देखो वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। तो जो जो जहां लिखा है वो आपको डेफिनेटली याद करना है, वैसे तो सबको आपको सब याद करना है, ठीक है। और रेफरेंस बुक का मैंने बता ही दिया, वीडियो बना दिया, आप देख लो जाके रेफरेंस बुक कौन कौन से सब्जेक्ट्स के क्या होने चाहिए, तो आप देख सकते हो, वहां से आप नोट्स का पूरा बना सकते हो ढूंढ के। बाकी उसकी पीडीएफ, अगर रेफरेंस बुक की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रेफरेंस बुक के जितने भी पीडीएफ मेरे पास है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे बहुत सारे बुक्स के पीडीएफ है मेरे पास, तो आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी जो आप नहीं खरीद सकते मैं डाउनलोड कर दूंगा, बाकी लाइब्रेरी में भी रहेगा स्कूल के, कॉलेज में, ठीक है। तो वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो फार्मास्यूटिक्स 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी आ गया। अब बात करते बचा कौन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बचा है, तो वो भी आ जाएगा। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। बाकी आपका नाम बता देना कमेंट में, तो बताता हूँ, वो देखना है, ठीक है, चलिए बाय।